Hello everyone. Today our topic is MCQs related to vital signs. The first chapter of the vital sign is temperature. Question number 1. All measurements of vital signs are made while the patient is यानी तमाम वाइटल साइन की मेजरमेंट उस वक्त की जाती है जब पेशेंट ए इन हरी, बी चेंजिंग पोजीशन, सी सीटेड, डी नॉट स्लीपिंग। सी सीटेड यानी पेशेंट जब आराम से बैठा हुआ हो तभी हम उसका वाइटल साइन लेते हैं। नंबर 2. वाइटल साइन में बी ए ऑब्जर्व, बी मेजर्ड, सी मॉनिटर्ड, डी ऑब्जर्व, मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड। आंसर डी ऑब्जर्व, मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड। यानी वाइटल साइन को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, मेजर भी किया जा सकता है और मॉनिटर भी किया जा सकता है। नंबर 3. सर्केडियन रिदम मीन्स A. Physical, mental and behavioral changes, B. Physical, mental and psychological changes, C. Physical, mental and social changes, D. Physical, mental and emotional changes. Answer A. Physical, mental and behavioral changes। यानी सर्केडियन रिदम 24 आवर का साइकिल या चक्कर है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पस मंज़र में या बैकग्राउंड में चलने वाली घड़ी या क्लॉक का हिस्सा है जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट काम को अंजाम देने के लिए बैकग्राउंड में चलती रहती है। सर्कैडियन रिदम इन्वायरमेंटल क्लू या इशारे से डायरेक्टली मुतासिर या इन्फ्लुएंस होते हैं, ख़ास तौर पर लाइट यानी दिन की रोशनी से, क्योंकि ये दिन और रात के चक्कर से जुड़े होते हैं। इसीलिए इसका सबसे अहम काम सोने और जागने का है, यानी सोने और जागने का चक्कर या साइकिल है। हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम भी सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं, जिसमें भूख का लगना, नींद आना, थकावट महसूस करना वगैरह शामिल है। यही वजह है कि यह हमारे फिज़िकल, मेंटल और बिहेवियर पर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। नंबर 4. सर्कैडियन रिदम दैट फॉलोज़ ए 12 आवर साइकिल, B 24 आवर साइकिल, C 36 आवर साइकिल, D 48 आवर साइकिल। आंसर B 24 आवर साइकिल। नंबर 5. द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ जनरली एक्सेप्टेड A 98 फ़ारेनहाइट, B 98.2 फ़ारेनहाइट, C 98.4 फ़ारेनहाइट, D 98.6 फ़ारेनहाइट। आंसर D 98.6 फ़ारेनहाइट। Number 6. Normally, the body temperature undergoes a regular circadian fluctuations of about A 0.2 centigrade to 0.3 centigrade, B 0.3 centigrade to 0.4 centigrade, C 0.4 centigrade to 0.5 centigrade, D 0.5 centigrade to 0.6 centigrade। Answer D 0.5 सेंटीग्रेड टू 0.6 सेंटीग्रेड। यानी नॉर्मली तौर पर बॉडी टेम्परेचर एक रेगुलर सर्केडियन रिदम के उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन से गुज़रता है, जो कि तकरीबन 0.5 सेंटीग्रेड से 0.6 सेंटीग्रेड होता है। नंबर 7. टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ इट्स ए मॉलिक्यूल्स, बी मर्क्यूरी, सी मूवमेंट, D substance। Answer A molecules। Number 8. Vasomotor center controls dash through vasoconstriction or vasodilation। Answer D blood pressure। Number 9. Women raise in basal body temperature of about 0.5 centigrade at the time of A first trimester of pregnancy, B second trimester of pregnancy, C third trimester of pregnancy, D in evening। Answer A first trimester of pregnancy। Number 10. It remains comparatively constant and measured with thermometer A oral temperature, B surface temperature, C axillary temperature, D core temperature। Answer A oral temperature। क्योंकि कोर बॉडी टेम्परेचर को किसी इन्वेसिव प्रोसीजर के ज़रिए, किसी सर्जरी के थ्रू मेजर किया जा सकता है, थर्मामीटर से नहीं मेजर किया जा सकता। और क्योंकि दूसरे बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में ओरल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है
और ये सिर्फ कोई ठंडी या गर्म चीज़ खाने के बाद ही चेंज होता है। इसलिए मुंह से टेम्परेचर लेने से पहले हम पेशेंट को ज़रूर पूछते हैं कि आपने 15-20 मिनट पहले कोई ठंडी या गर्म मशरूबात, खाना या पानी वगैरह पिया है। नंबर 11, देयर आर डैश वेज दैट हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। A 2 ways, B 3 ways, C 4 ways, D 5 ways. C 4 ways. Number 12, dash are pulsatile circulatory sound heard upon auscultation of the brachial artery. A Krutkoff sound, B bronchovesicular sound, C crepitation sound, D tactile fremitus sound. Answer A Krutkoff sound. B, C and D ये लंग साउंड है तीनों। नंबर 13, इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू रीड थर्मामीटर मेजरमेंट्स। A along the line of sight or eye level, B at patient's bedside, C at the time of taking vital sign, D at emergency situation. आंसर A along the line of sight और eye level, क्योंकि थर्मामीटर को हमेशा आई लेवल पे ही रीड किया जाता है। नंबर 14, temperature regulating center located in the A pituitary gland, B hypothalamus, C medulla oblongata, D cerebellum. Answer B hypothalamus. Number 15, direct transfer of heat by A contact, B convection, C radiation, D evaporation. Answer A contact. Number 16, dash is also known as the invasion period of fever. A first stage, B second stage, C second and third stage, D third stage. Answer B second stage. Number 17, in high fever dash may occur. A chill and loss of appetite, B fatigue and weight loss, C delirium and convulsion, D joints pain and aches. Answer C delirium and convulsion. यानी डिलीरियम मीन्स थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना और कन्वल्शन यानी झटके लगना। तो हाई ग्रेड फीवर में पेशेंट को थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल सकता है और इसे झटके भी लग सकते हैं। ए यानी बहुत ज़्यादा सर्दी का लगना और भूख का कम हो जाना, ये अक्सर फीवर के चढ़ने के दौरान होता है। जॉइंट्स पेन और एक्स जो है वो फीवर चढ़ने के दौरान भी हो सकता है और बाद में भी फीवर उतरने के बाद भी पेशेंट महसूस कर सकता है। फटीग एंड लॉस ज़्यादातर फीवर उतरने के बाद पेशेंट महसूस करता है और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म है। नंबर 18, अ बॉडी टेम्परेचर इज़ 29.1 सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? A 84.4 फ़ारेनहाइट, B 85.4 फ़ारेनहाइट, C 86.4 फ़ारेनहाइट, D 87.4 फ़ारेनहाइट। आंसर A 84.4 फ़ारेनहाइट। Number 19, the normal temperature of a cat is 102.2 Fahrenheit. What is that temperature in centigrade? A 37 centigrade, B 38 centigrade, C 39 centigrade, D 40 centigrade. Answer 39 centigrade. Number 20, what is the normal body temperature of 37 centigrade in Kelvin? A 280 Kelvin, B 300 Kelvin, C 305 Kelvin, D 310 Kelvin. Answer 310 Kelvin. Number 21, the auxiliary temperature is charted with A AM, B AX, C AY, D AE. Answer AX. Chapter Respiration. Number 1, which part does not make the respiratory system? यानी कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं बनाता है या रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ए नोज माउथ फेरिंग्स ट्रैकिया, बी माउथ फेरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई, सी माउथ फेरिंग्स ट्रैकिया लंग्स, डी नोज माउथ लंग्स हार्ट। आंसर डी नोज माउथ लंग्स हार्ट, क्योंकि हार्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है और अगर यहाँ पर हार्ट की जगह लैरिंग्स होता तो भी यही वाला आंसर होता, क्योंकि लैरिंग्स भी जो है वो भी रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। नंबर 2, द डैश इज़ द प्राइमरी रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर। इट कंट्रोल रिस्पायरेशंस रेट एंड डेप्थ। ए पिट्यूटरी ग्लैंड, बी सेरिबेरम, सी हाइपोथैलेमस,
D. Medulla oblongata. Answer medulla oblongata. Because pituitary gland is the master gland. A नहीं हो सकता. Because pituitary gland is the master gland, it monitors and regulates many body function. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स एंड गोनाड्स को हार्मोन सिक्रीशन के लिए ऑर्डर देता है और कंट्रोल करता है बॉडी में हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस रखने के लिए. सेरिबेरम ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है जो कि ब्रेन के फ्रंट में होता है. मीन्स लोकेटेड एट द फ्रंट एंड टॉप ऑफ द स्कल. ये बॉडी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, स्पीच, जजमेंट, थिंकिंग एंड रीजनिंग के काबिल बनाता है. हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का बहुत ही स्मॉल पार्ट है जो कि ब्रेन के सेंटर में होता है. ये हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करता है यानी मुनज़्ज़म करता है. नंबर 3, रिस्पिरेशन डीप, नॉर्मल एंड शैलो मीन्स ए रेट, बी रिदम, सी क्वालिटी, डी साउंड. आंसर सी क्वालिटी. नंबर 4, नॉर्मल रिस्पिरेशन मीन्स ए effortless, B regular, C smooth, D effortless, regular, smooth. Answer D effortless, regular, smooth. Number 5, dash respiration gradually increase in rate and depth and then become shallow and slow. A chain strokes, B tachypnea, C bradypnea, D apnea. Answer A chain strokes. बिकॉज बी टैकिपनिया में ब्रीदिंग नॉर्मल से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और ब्रेडिपनिया में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जबकि एपनिया में चंद सेकंड के लिए ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है. नंबर 6, नॉर्मल रीडिंग ऑफ अ पेशेंट्स ब्लड ऑक्सीजन लेवल, saturation of peripheral oxygen by a pulse oximeter measured. A 80% to 100%, B 85% to 100%, C 90% to 100%, D 95% to 100%. Answer D 95% to 100%. Because less than 95% means low level oxygen in the blood. Number 7, dash are more susceptible to respiratory infection because of decreased activity of cilia, which normally are effective defense mechanism. Answer D, older adults. Number 8, hypoxia means A, insufficient circulating blood in the body from the inspired gas to the tissue. B, insufficient hemoglobin in the body from the inspired gas to the tissue. C, insufficient oxygen in the body from the inspired gas to the tissue. D, insufficient oxygen and carbon dioxide exchange in the body from the inspired gas to the tissue. Answer C, insufficient oxygen in the body from the inspired gas to the tissue. Number 9, cerebral function can tolerate hypoxia for only dash before permanent damage. A 2 to 4 minutes, B 4 to 6 minutes, C 6 to 8 minutes, D 8 to 10 minutes. आंसर बी 4 to 6 मिनट्स, यानी मिनिमम 4 मिनट और मैक्सिमम 6 मिनट्स. अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन की परमानेंट डैमेज हो जाती है, यानी इंसान की डेथ हो जाती है. नंबर 10, साइनोसिस मीन्स ए कफिंग एंड स्प्यूटम प्रोडक्शन, बी ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, सी पेल और येलो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन लेवल, डी एक्रोसाइनोसिस. आंसर बी ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लो ऑक्सीजन सेचुरेशन. साइनोसिस एंड एक्रोसाइनोसिस बोथ आर डिफरेंट. Acrocyanosis means bluish discoloration of the extremities due to decreased amount of oxygen delivered to the peripheral part. यानी पेरिफेरल पार्ट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दोनों हाथ पंजों तक यानी रिस्ट तक और दोनों पांव टखनों तक यानी एंकल तक ब्लूइश नज़र आते हैं. पिंक नज़र नहीं आते बल्कि ब्लूइश नज़र आते हैं. नंबर 11, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग टू ए ब्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, B, relax the neck and shoulder muscles, C, improve function of the respiratory muscles,
D. To practice blow out candles. आंसर ए, ब्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पर स्लीप ब्रीदिंग का मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। नंबर 12, यूपनिया मीन्स ए, स्नोरिंग, बी, स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग, सी, नॉर्मल एंड क्वाइट ब्रीदिंग, डी, फास्ट एंड रैपिड ब्रीदिंग। आंसर सी, नॉर्मल एंड क्वाइट ब्रीदिंग। चैप्टर पल्स। नंबर 1, the pulse is most often measured by feeling the arteries of the A. neck, B. groin, C. antecubital fossa, inner aspects of elbow, D. wrist. Answer D. wrist. Number 2, which finger is best for pulse oximeter? A. all fingers, B. thumb and middle finger, C. index finger and middle finger, D. last two fingers. Answer C, index finger and middle finger. Why we choose middle finger or index finger for pulse oximeter reading? Because these fingers are preferred due to their adequate blood flow from radial artery, but middle fingers receive both ulnar and radial artery blood supply. यानी इंडेक्स फिंगर को तो रेडियल आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलती है डायरेक्टली और मिडिल फिंगर को अल्नर एंड रेडियल दोनों आर्टरीज से डायरेक्टली ब्लड सप्लाई मिलती है, तो वहाँ से बहुत अच्छा जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन आप मेजर कर सकते हैं। नंबर 3, हाइपोवॉल्यूमिया मीन्स ए, अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी, बी, अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, सी, a decreased volume of circulating blood in the body, D, a decreased volume of blood plasma in the body. Answer C, a decreased volume of circulating blood in the body. Number 4, if the rate of the pulse is particularly slow or fast, it is probably best to measure for dash seconds in order to minimize the error. A, full 15 seconds, B, full 30 seconds, C, full 45 seconds, D, full 60 seconds. Answer D, full 60 seconds. Number 5, the force or strength of the pulse is called A, pulse rate, B, volume, C, quality, D, rhythm. Answer B, volume. Because rate में quantity आती है जैसे 50 times per minute, 60 times per minute. क्वालिटी में डेप्थ एंड शैलो वगैरह होती है और रिदम में रेगुलर इरेगुलर वगैरह आती है। नंबर 6, नॉर्मल एडल्ट पल्स इज़ ए, 50 to 90 बीट्स पर मिनट, बी, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, सी, 70 to 100 बीट्स पर मिनट, डी, 80 to 110 बीट्स पर मिनट। आंसर बी, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। चैप्टर ब्लड प्रेशर। नंबर 1, patient not to smoke or drink caffeine dash prior to blood pressure monitoring. A, 10 minutes, B, 15 minutes, C, 20 minutes, D, 30 minutes. Answer D, 30 minutes. Number 2, what is responsible for generating blood pressure? A, contraction of atria, B, contraction of ventricles, C, relaxation of atria, D, relaxation of ventricles. Answer B, contraction of ventricles. Number 3, at what point is blood pressure considered high? A, 120 over 80, B, 130 over 80, C, 140 over 90, D, 130 over 210. Answer C, 140 over 90. Number 4, blood pressure is measured in terms of A, millimeter of mercury, B, millimeter, C, centimeter of mercury, D, mercury. Answer A, millimeter of mercury. Number 5, blood pressure is the pressure exerted by blood against A, kidneys, B, atrial walls, C, brain, D, stomach. Answer B, atrial walls. Number 6, vasomotor center controls dash through vasoconstriction or vasodilation. A, temperature, B, respiration, C, pulse, D, blood pressure. Answer D, blood pressure. Number 7, which of the following factors decreases blood pressure? A, vasoconstriction, B, peripheral vasodilation,
C. Increase blood volume. D. Increase contractions of the ventricles. Answer B. Peripheral vasodilation. Number 8. Vital signs are physical signs that indicate an individual is alive. A. Conscious. B. Active. C. Alive. D. Alert. Answer C. Alive. Number 9. Pain also considered A. The part of disease. B. The muscular disorder. C. The fifth vital sign. D. The somatic disorder. C. The fifth vital sign. Thank you for watching.